प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राम मंदिर प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि वे 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। पीएम ने कहा है कि उनका सौभाग्य है कि वे इस पुण्य अवसर का साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसमें अब बस 11 दिनों का वक्त शेष रह गया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है और इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं और इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। और युवा दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूली बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय युवा दिवस कार्यक्रम में राम मंदिर को लेकर सीएम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना हमारा 17 लाख साल पुराना सपना है। इसमें मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। श्री महाकाल मंदिर उज्जैन से 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 5 लाख लड्डू भेजे जाएंगे। बाबा महाकाल का प्रसाद अयोध्या जाएगा। उन्होंने कहा, अयोध्या जाएं, लेकिन जिस राज्य के लिए जो तारीख दी गई है उस तारीख में जाएं। कार्यक्रम में सांसद प्रज्ञा ठाकुर, मंत्री राकेश सिंह, कृष्णा गौर भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शामिल हुए। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश वासियों को अपनी ओर से कोटि से बधाई देना चाहता हूं। और आज के इस अवसर पर सभी ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का जो विगत वर्षों से लगातार क्रम जारी है वो हमने सबने मिलकर किया है। शीत ऋतु और ऐसे में हमारे शरीर की साधना के लिए स्वामी विवेकानंद जीवन का एक आदर्श उदाहरण देकर के उनने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से प्रत्येक युवाओं के लिए, समूचे समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए दुनिया के सामने जो अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई। एक और खास बात, कल बीते दिन मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पूरे देश में नंबर 1 का हमारी एक नगरी अहिल्या की देवी, माता अहिल्या की देवी इंदौर का 7वीं बार पुनः स्वच्छता का पुरस्कार ग्रहण किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर समूचे इंदौर वासियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, महापौर सहित नगर निगम को
और राज्य सरकार के स्थानीय व्यवस्था के सभी अधिकारियों को भी बधाई। उम्मीद करता हूं कि ये स्वच्छता का क्रम, एक बार स्वच्छता का ताज धारण करना सरल है, लेकिन लगातार बनाए रखना बड़ा कठिन जाता है। 7वीं बार भी हमने देश में नंबर 1 का राज्य हासिल किया है। इस अवसर पर न केवल इंदौर वालों को, पूरे प्रदेशवासियों को भी बधाई। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अभियान चालू किया 2016 से, लगातार मध्य प्रदेश विविध नगरों के साथ इसमें अपनी अच्छी रैंकिंग लाता है। पूरा मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर आया। इस बात की भी मैं मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। अलग अलग भोपाल, महू, ऐसे कई छोटे छोटे नगर ने भी अलग अलग प्रकार की बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं। स्वच्छता का ये संदेश हम सबके जीवन के लिए बहुत अलग प्रकार का और दुनिया में भारत की मान सम्मान बढ़ाने का एक बड़ा अभियान माननीय मोदी जी ने चलाया है। इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो 2024 का क्रम जारी है, हमने मकर संक्रांति का पावन पर्व घोषित किया है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, और उसी क्रम में जैसे 2 दिन पहले महिला सशक्तिकरण का हमने अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रम किए थे। अब कल शहडोल में आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में मेरा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 14 को और 15 को मकर संक्रांति के विविध आयोजन होंगे, जिसमें हमारे भारतीय खेल पद्धतियाँ, पतंग से लेकर के सभी प्रकार के अलग अलग आयोजन, और खास करके माता बहनों को, सुहागिन बहनों को, ये जो पूरा समाज इस उत्सव को मनाता है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि हमारे यहाँ उत्तरायण का प्रारंभ होता है, सूर्य नारायण अपनी दिशा बदलते हैं, दक्षिणायन समाप्त होता है, उत्तरायण प्रारंभ होता है। और ये स्थान साइंस की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश में ये गौरवशाली स्थान डोंगला, महिदपुर, उज्जैन जिले में आता है, जहाँ अपनी आंखों से हम देख सकते हैं कि सूर्य भगवान ने कैसे अपनी कक्षा बदली। वर्तमान के साइंस की दृष्टि से भी ये शुरू हो चुका है, इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी भी इस पे काम कर रहा है। विविध सारे मंत्रालयों के काम के साथ ये समूचा आयोजन अच्छे से संपन्न हो, ये मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। आपके माध्यम से मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामनाएं। देखिए, आज युवाओं का प्रेरणा स्रोत, इस देश के आध्यात्मिक गुरु कहलाने वाले और विश्व में हिंदुत्व के ध्वजवाहक कहलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसे पूरा देश युवा दिवस के रूप में मना रहा है। आज देश भर के समस्त शिक्षण संस्थानों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि स्वामी जी हमेशा इस देश की नई पीढ़ी से कहा करते थे कि मेरे बच्चों, हमें अपनी बाजुओं को फौलाद की तरह करना है, स्नायुओं को, मांसपेशियों को लोहे की तरह बनाना है और अपने मन को वज्र की तरह करना है। और इस दृष्टि से योग उनको एक शारीरिक स्वास्थ्य की मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान देता है। आज पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में सामूहिक सूर्य नमस्कार कराने के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ मस्तिष्क ही स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस विश्व गुरु की भारत के बनाने की कल्पना की थी, वो आप आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम साकार होते हुए देख रहे हैं।